एक बार फिर स्वागत है आपका सेहत एंड मोटिवेशनल टिप्स में डॉक्टर इसरार के साथ। समय टल जाता है। समय अच्छा हो या बहुत ज़्यादा बुरा हो, समय टल जाता है। एक छोटी सी कहानी है मेरे पास, शायद आप इसको सुने भी हो। इससे समझते हैं कि आखिर कैसे समय टल जाता है। बहुत बीते हुए वक्त की बात है। एक राजा था। अपने साम्राज्य में काफ़ी उसकी शोहरत थी, काफ़ी प्रसिद्धि थी। धीरे धीरे करके वो थोड़ा सा बूढ़ा हो गया राजा, और उसके अगल बगल के जो और राजा थे उसके ऊपर अटैक करने के लिए सोचने लगे, आक्रमण करने के लिए सोचने लगे। राजा काफ़ी परेशान रहता था कि थोड़ा सा मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, और अगल बगल के राजा जो है हमारे साम्राज्य को कहीं ऐसा ना हो कि आक्रमण करके और युद्ध में परास्त करके हमारे साम्राज्य को ही खत्म कर दे। राजा इसी सोच विचार में अपनी सभा में बैठा कि तभी उसकी सभा में एक साधु महात्मा ने राजा से कहा कि राजन, आज काफ़ी आप चिंतित लग रहे हैं, क्या बात? तो राजा ने अपनी व्यथा को बताया कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ और मेरे दिलो दिमाग में इस बात का भय पैदा हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अगर बगल के जो और राजा हैं हमारे साम्राज्य पर अटैक करके हमारे साम्राज्य का अंत करें। साधु महात्मा ने कहा कि राजन, मैं आपको एक डिबिया दे रहा हूँ, इसको अपने पास सुरक्षित संभाल करके रखिए। जब कभी आपको ऐसा लगे कि आपका सब कुछ छिन गया अथवा सब कुछ समाप्त हो गया, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, तब आप इस डिबिया को खोलिएगा। ये आपके लिए मार्गदर्शन है। राजा ने उस डिबिया को बहुत संभाल कर अपने पास रखा। समय बीतता गया और वही हुआ जिसका राजा को डर। अगल बगल के राजाओं ने उस पर अटैक किया और धीरे धीरे बहुत जल्द ही राजा से सारा साम्राज्य छीन लिया। ऐसा समय आ गया कि राजा को अपना प्राण बचा करके जंगल में, पहाड़ों में भागना पड़ा। भाग गया। अब राजा चलते गए, समय बीतता गया। राजा एकदम थक गए। जंगल में एक नदी मिली उनको, उसके तट पर वो बैठ गए और सोचने लगे कि आखिर अब मैं क्या करूं। मेरा ऐसा समय आ गया है, ऐसी स्थिति परिस्थिति हो गई है कि मेरा साम्राज्य भी छिन गया, मुझसे सारा साम्राज्य अपना छिन गया और मैं किसी काम का नहीं। सोच विचार में राजा सोच विचार में डूबे ही थे तो उनको उस साधु महात्मा की वो बात याद आई कि साधु महात्मा ने मुझसे कहा था, ये राजन, जब आपके पास विपत्तियों का अंबार लग जाए, आपके पास कुछ भी ना बचे, तो आप मेरी इस डिबिया को खोल लीजिएगा। राजन ने वो डिबिया बहुत संभाल के रखी थी और उस डिबिया को बाहर निकाला और खोला। तो उसमें क्या लिखा था? उसमें सिर्फ यही लिखा था कि हे राजन, ये समय भी टल जाएगा, सामना करो, भागने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये उसमें लिखा। हे राजन, ये समय भी टल जाएगा, सामना करो, भागने से कुछ नहीं होने वाला। राजा के शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा जागृत हुई। उसी समय राजा के दिमाग में ये बात बस गई थी कि अब मेरा समय वापस नहीं आएगा, ये समय मेरा टलेगा ही नहीं। राजा वहीं पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे और धीरे धीरे, क्योंकि राजा के अंदर वो गुण थे, कैसे सेना इकट्ठा करना है, कैसे लोगों को अपने साथ सम्मिलित करना है। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा ने एक सेना का निर्माण किया। वहीं पर लोगों से मिलके, गांव में अगल बगल से मिल करके राजा ने एक सेना का निर्माण कर लिया और पूरी ऊर्जा के साथ दोबारा वहां पर आक्रमण के लिए तैयारी बनाना शुरू कर दी। धीरे धीरे समय के साथ वहां पर उन्होंने आक्रमण कर दिया और अपने साम्राज्य को वापस हासिल कर लिया। अब पुनः राजा के अंदर वो एनर्जी पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि राजा की बात दिमाग में ये बस गई कि समय कैसा भी हो टल जाता। राजा ने अपने साम्राज्य को स्थापित किया और अपने ऊर्जा को जागृत किया।
आज यहीं तक देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद।